हेलो दोस्तों, फिल्म फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त स्टोरी पर बेस्ड मूवी मैक्सटन हॉल द वर्ल्ड बिटवीन अस की। ये कहानी है रूबी की, जो एक तेज दिमाग स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। रूबी की लाइफ बिल्कुल सिंपल चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन मैक्सटन हॉल में उसकी नजर एक ऐसे राज पर पड़ती है जो किसी का भी दिमाग हिला दे। अब सीन में एंट्री होती है जेम्स की, एक एरोगेंट, मगरूर और सुपर रिच। जेम्स का बस एक ही मिशन होता है, रूबी को इस राज के बारे में चुप कराना। पहले तो जेम्स रूबी को पैसे का लालच देता है, लेकिन रूबी तो रूबी है, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट काफी प्यारी है। अब यहाँ से शुरू होती है उन दोनों की तकरार, एक तरफ जेम्स का एटीट्यूड और दूसरी तरफ रूबी का डिटर्मिनेशन। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस तकरार के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। मतलब दोस्ती का तो पता नहीं, लेकिन एक शानदार स्पार्क जरूर इग्नाइट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के रूबी और जेम्स के इस दिलचस्प सफर की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं। रूबी बेल एक ब्रिलियंट और डिटर्मिन्ड लड़की मैक्सटन हॉल की ऑपुलेंट दुनिया में स्कॉलरशिप पर एंटर करती है। उसका सिंगुलर फोकस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, जो उसके अमीर क्लासमेट्स की केयरफ्री और एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इन क्लासमेट्स में जेम्स बोफोर्ड भी है, जो एक एरोगेंट है और उसकी जिंदगी सिर्फ प्रिविलेज के गिर्द घूमती है। एक दिन रूबी अपने रेफरल लेटर के लिए मिस्टर सटन को डॉक्यूमेंट देना भूल जाती है। जब वो उनके ऑफिस जाती है तो वो लिडिया बोफोर्ड को देख लेती है, जो मिस्टर सटन के साथ एक सीक्रेट अफेयर में है। लिडिया को लगता है कि रूबी उनका राज एक्सपोज कर देगी, इसलिए वो अपने भाई जेम्स से हेल्प लेती है। जेम्स रूबी को बाय आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी उसकी हर कोशिश को रिजेक्ट कर देती है। फिर रूबी स्कूल के हेडमास्टर मिस्टर लेक्सिंगटन से रिक्वेस्ट करती है कि वो मिस्टर सटन की जगह उसका लेटर लिख दे, क्योंकि अब वो मिस्टर सटन को पहले जैसा इज्जत नहीं देती। रूबी मिस्टर लेक्सिंगटन को बताती है कि वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की चेयरमैन है। इस पर मिस्टर लेक्सिंगटन एक डील करता है कि अगर रूबी अपकमिंग इवेंट जो नए पोटेंशियल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अरेंज किया गया है सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर लेती है, तो वो लेटर लिखने पर कंसिडर करेगा। दूसरी तरफ मिस्टर सटन लिडिया से ब्रेकअप कर लेता है। लिडिया उसे रोकर रिक्वेस्ट करती है कि सब कुछ वैसे ही चलने दे। जब इवेंट शुरू होता है तो सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, मगर जेम्स ने कुछ स्ट्रिपर्स को इनवाइट किया होता है ताकि रूबी का इवेंट खराब कर सके। जेम्स को शक होता है कि रूबी बोफोर्ड फैमिली को लिडिया के सीक्रेट से नुकसान पहुंचाना चाहती है। हेडमास्टर इस इंसिडेंट से बहुत एंग्री होता है और जेम्स को लैक्रोस टीम से निकाल देता है और रूबी का लेटर डिनाई कर देता है। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि अगर रूबी और जेम्स स्कूल के लिए एक सक्सेसफुल गाला ऑर्गेनाइज कर लें। तो शुरू में रूबी और जेम्स के दरमियान एनिमोसिटी होती है, लेकिन कुछ हफ्तों में दोनों गाला की प्लानिंग के लिए काम करना शुरू करते हैं। दोनों के बीच बॉन्डिंग होने लगी है और जेम्स अपनी पूरी कोशिश करता है रूबी की मदद करने की। जेम्स यंग बोफोर्ड लाइन के लिए तैयारी करता है, जो आइडिया लिडिया का था और जिस पर उसने काफी सालों तक मेहनत की थी। लेकिन उनका बाप लिडिया को फ्यूचर सीईओ बनने के लिए अनफिट समझता है। अनफॉर्चुनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्केड्यूल गाला के साथ क्लैश करता है, जो जेम्स ने रूबी से प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी जरूर अटेंड करेगा, क्योंकि उस दिन रूबी का बर्थडे भी होता है। बाप के साथ एक इंटेंस कॉन्वर्सेशन के बाद जो जेम्स को जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस पर भेजने की कोशिश करता है। जेम्स रिहर्सल के दौरान गाड़ी में लिडिया के साथ एक स्पर ऑफ द मोमेंट फैसला लेता है और गला में जाने का तय कर लेता है। जेम्स का बाप गुस्से में पार्टी में आ जाता है और अपने बेटे और रूबी को किस करते हुए देख लेता है। वो रूबी को अपने लेवल के नीचे समझता है और जेम्स को धमकी देता है कि अगर उसने रूबी को नहीं छोड़ा तो वो रूबी का फ्यूचर तबाह कर देगा। साथ ही वो उसका रेफरल लेटर रिजेक्ट करवाकर ऑक्सफोर्ड का सपना भी छीन लेगा। ये सब सुनकर जेम्स मजबूरी में रूबी से दूर हो जाता है। गाला के दौरान लिडिया को देखकर मिस्टर सटन उसे अप्रोच करता है और दोनों एक साथ भागने का प्लान बनाते हैं। वो अगले थर्सडे मिलने का वादा करते हैं, लेकिन लिडिया अपने फैमिली फोटोशूट के लिए रुकने का फैसला करती है, जिसकी वजह से मिस्टर सटन का दिल टूट जाता है और उनका भागने का प्लान फेल हो जाता है। अपनी मोहब्बत को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश के दौरान लिडिया को पता चलता है कि वो मिस्टर सटन के बच्चे की मां बनने वाली है। ऑक्सफोर्ड कॉलेजेस के इंटरव्यू पीरियड के दौरान एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट रूबी में इंटरेस्ट लेने लगा है। जेम्स को जलन होने लगती है जब वो दोनों एक बार में क्लोज दिखाई देते हैं। रूबी जेम्स के एटीट्यूड से तंग आकर Q&A सेशन के दौरान खुलकर लाश करती है। दोनों के दरमियान एक एंग्री कॉन्फ्रंटेशन होती है, जिसमें जेम्स को एहसास होता है कि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। जेम्स रिटेलिएशन में रूबी को किस करता है, लेकिन रूबी उससे पूछती है, तुम अब तक मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे? जेम्स अपने बाप की धमकियों का राज खोलता है। दोनों पैचअप कर लेते हैं और
और इंटीमेट हो जाते हैं। रूबी अपने इंटरव्यूज ब्रिलियंटली क्लियर कर लेती है, लेकिन जेम्स अपना फाइनल इंटरव्यू अटेंड नहीं करता। घर लौटने पर जेम्स और लिडिया को पता चलता है कि उनकी माँ की डेथ हो गई है। जेम्स अपने बाप के रूड बिहेवियर की वजह से उस पर हमला कर देता है। ड्राइवर उसे अलग कर देता है और जेम्स गुस्से में घर से निकल जाता है। सड़कों पर भटकने के बाद वो रूबी के घर के सामने पहुंचता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के साथ खुश देकर वहां से चला जाता है। सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि रूबी और जेम्स की स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।